प्रज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो आज हम लोग जा रहे हैं शिवरात्रि में पूजा करने के लिए। हम हैं और हमारे साथ आशा है और साथ में देखिए छोटा बाबू है, आरव है। हाय करो आरव। ये राजवीर है। तो सब हम लोग मंदिर जा रहे हैं दोस्तों। पूरा व्यू दिखाएंगे। हाँ, आरव धोती नहीं पहना है, बाद बाकी सब कुर्ता पजामा। सो गाइस चलिए दिखाते हैं कि हमारा मंदिर किस प्रकार है और कितना सुंदर सजा हुआ है। तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सबों के जीवन में सुख शांति समृद्धि और तरक्की बना के रखे, यही मंगलमय कामनाओं के साथ हैप्पी शिवरात्रि। तो चलिए सीधा लेके चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग पूजा करने के लिए निकले थे और फिर वहाँ से हम चले गए मंदिर पूजा करने के लिए, और आरव के पापा अपने बाकी दोस्तों के साथ चले गए हैं झांकी की तैयारी के लिए, रेडी होने के लिए। और ये देख सकते हैं आरव के पापा भोले बाबा और गांव के कुछ बच्चे जो कि गणेश, कार्तिक और कृष्णा बन के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये शाम में झांकी जो हमारे गाँव से निकलने वाली है उसकी तैयारी हो रही है। और जैसे कि मैंने पूजा किया, लेकिन जैसे आज का शिवरात्रि का दिन था तो वहाँ पे मंदिर में शूट करना एकदम पॉसिबल नहीं हो रहा था दोस्तों। तो इसीलिए मेरा जो पूजा का जो भी वीडियो है वो हम शूट नहीं कर पाए। और इधर जो भी झांकी की तैयारियाँ हुई थी तो सभी कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि बहुत दूर दूर तक इन लोगों को अपनी झांकी निकालनी थी, क्योंकि 2-3 गाँव इन लोग को पूरा घूम के आना था मंदिर वापस। और देख सकते हैं शाम के टाइम में झांकी जैसे कि भोले बाबा की बारात निकल चुकी है और पूरे गांव में एकदम सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। सारे बच्चे जो भी और औरत हो चाहे वो बच्चे हों, जो भी है सब कोई इस बारात में शामिल हुए हैं। और बारात हमारे गांव से निकल चुकी है जो कि भोले बाबा की बारात है, और वो जा रहे हैं अपनी पार्वती को लाने, उनसे विवाह करने के लिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कार्तिकेय, गणेश और भोले बाबा और बाकी जो भी गांव के बच्चे हैं सारे डांस वगैरह कर रहे थे, क्योंकि डीजे जो भी है डीजे हुआ था, पटाखे फूट रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में सचमुच की कोई एक बहुत ही भव्य बारात आ रही है। और धीरे धीरे रात भी हो गई और अब भोले बाबा आ चुके हैं वापस पूरे गाँव 2-3 गाँव घूम के। और ये उनकी जो झांकी है वो भी वापस आ गई है। और देख सकते हैं सारे कोई मतलब इतने दूर दूर तक जाना था तो पैदल चल के जाना पॉसिबल नहीं था दोस्तों, इसीलिए गाड़ी से सब कोई गए थे और गाड़ी में ही बैठ के झांकी निकाला गया था। तो शामिल होकर बहुत समाज बरात है। सभी से निवेदन है कि इस भोले बाबा का शादी में कुछ दिन बारात में साथ चला, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आप लोगों से निवेदन है कि बाबा के बाराती में कुछ दिन पैदल चले और सौभाग्य का प्राप्त करें धर्म की। तो दोस्तों फाइनली पूरी बारात जो है झांकी वो पूरे गांव घूम के और वापस अब हमारे गांव आ चुकी है और अब मंदिर भी पहुंच गई है। तो ये देख सकते हैं आरव के पापा जो कि भोले बाबा के गेटअप में हैं, और बाकी बच्चे हैं जो गांव के हैं। एक कार्तिक है, गणेशा है, मैं पार्वती बनी हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लुक कैसा लगा। उसके बाद अभी देख रहे होंगे कि हम लोग पूजा करने बैठे हुए हैं। तो आरव के पापा का गेटअप जो था महादेव का वो उन्होंने चेंज कर लिया, क्योंकि जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने कहा कि आप इस कपड़े में पूरे गांव में आप घूमे हो ना, तो आपको फिर से शुद्ध होने के लिए नहाना होगा। तो ये फिर से नहाएं। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी ना दोस्तों कि हम लोग को पता नहीं था कि इनको फिर से नहाना होगा। हमने सोचा था कि ये महादेव के गेटअप में ही पूजा
करेंगे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा हम कुछ भी धोती वगैरह लेके नहीं गए थे। और ये जो अभी पहने हुए हैं ना, ये पूरा गीला है और उस पे ये इनको बहुत ठंडा भी लग रहा था क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। रात के लगभग 11:30 साढ़े 12 बज रहे थे। तो मतलब बहुत ठंड भी थी, देख सकते हैं सब कोई स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं और हम भी जो फुल स्लीव्स वाला जैसे ड्रेस पहने हुए हैं, दुपट्टा है, तो मेरा भी ठीक था। लेकिन आरब के पापा को बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर मुझे पता चल रहा था कि इनको मतलब बुरा लग रहा है कि इनके लिए लेके नहीं आए इनका जो दूसरा धोती का जो भी सेट था हमारे पास। तो ये गलती हो गई थी हमसे बहुत बड़ी। लेकिन फिर भी आरव के पापा बहुत मतलब मैनेज किए और जैसे तैसे उसी भीगे कपड़े में ही हम लोग फिर पूजा करने बैठे। हम लोग मतलब बहुत देर पूजा चली, लगभग आधा घंटा पौने घंटा हम लोगों ने पूजा वगैरह किया। और यहाँ आप देख सकते होंगे कि एक बाल्टी में दूध भी रखा हुआ है। तो आज हम लोग करने वाले हैं महादेव जी का रुद्राभिषेक। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, दिखने में भी अच्छा लग रहा था, पूजा करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, मन में शांति आ रही थी। तो बस सब कोई पूजा वगैरह में ध्यान दिए हुए बैठे हुए थे और फिर पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, ये आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे पूजा हो रही है और पंडित जी तो बहुत अच्छे से हमारा पूजा करवा रहे थे और फिर हम लोगों को बहुत कुछ समझाया भी गया कि लाइफ में कैसे किसी भी चीज़ को मतलब हैंडल किया जा सकता है। बहुत कुछ मंत्र से तो बताया जाता है, वैसे ही बहुत कुछ हम लोगों को समझाया भी गया। तो अच्छा लग रहा था पूजा करने में। और पूरे दिन हम लोग भूखे थे, 2 दिन से हम लोग भूखे प्यासे। जैसे आपने देखा होगा पहले दिन भी हमने पूरा मंदिर धोया, साफ़ किया, लेकिन एकदम फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोगों को भूख भी लगा हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी काम में बिज़ी रहते हैं ना दोस्तों, तो आपको भूख का ना अंदाज़ा नहीं होता है। फिर जब आपका पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको भूख लगती है। तो बस हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा था, बिना पानी बिना खाना के हम लोग 2 दिन से ऐसे ही मतलब पूरा दिन हमारा पार हो रहा था। और बच्चे लोग भी मतलब ना बहुत समझदार हो गए थे, लग रहा था कि मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। देख सकते होंगे किसी भी टाइम में वो लोग आए नहीं बीच में। और इनको अब आप देख रहे थे कैसे ठंड लग रही है, तो फिर से ये अपना धोती ओढ़ लिए। तो हमको बहुत बुरा लगा कि हम नहीं लेके, हमको लगा था कि ये भोले बाबा के गेटअप में ही पूजा करेंगे। तो ये मेरी गलती थी दोस्तों। तो बस पूजा वगैरह हो रही है इस बीच में, और क्या बोलूँ। तो अभी हमारा रुद्राभिषेक भी होगा। तो वो जो हमारे बगल में आप औरत देख रही होंगी, वो सब हमारी दीदी हैं, हमारी जेठानी है। तो सब कोई बैठी हुई थी और सब मतलब हमारा हेल्प भी कर रही थी। अगर कुछ चाहिए होता था तो हम उनसे मंगवा लेते थे। तो ये हम लोग सब कोई मिलके और उसी
तो दोस्तों देख सकते होंगे कि हमारा पूरा रुद्राभिषेक पूरा ख़त्म हो चुका है और अब होगी बाकी जो भी पूजा की विधि है वो सब। और मुझे याद आया जिससे हम लोग कर रहे थे ना रुद्राभिषेक, उसको भिंगी बोलते हैं दोस्तों। तो आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो सबको ही फिर प्रणाम किए हम लोग। उसके बाद फिर से हमें पंडित जी ने बताया कि अभी और भी विधि बाकी है जो कि हमें करनी है। तो वही हम लोग सब बैठे हुए थे और पंडित जी की सारी बातें सुन रहे थे। तो फिर तो
ये देखिए दोस्तों, हमें एक कपड़ा दिया गया पीले रंग का, फिर सुपारी, उसमें पान का पत्ता, जनेऊ और एक लड्डू, और इसे देके हम भोलेनाथ को आचमन करने जा रहे थे। और अब हमने भोले बाबा को सेहरा लगा दिया, माता पार्वती को भी हमने उनका मुकुट पहना दिया। तो ये वाला जो पल था ना, बहुत अच्छा था दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी रात हो गई थी ना दोस्तों कि वापस आके अभी एडिटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत नींद भी आ रहा है। फिर माता पार्वती को सबने मिलके सिंदूर लगाया और उस तरह से पंडित जी ने इस पूरी शादी की जो विधि थी वो संपन्न कराई, और फिर आरती वगैरह किए हम लोग सब मिलके। पूरे जो भी गांव के हमारे लोग थे वो भी बाहर बैठे हुए थे, सब कोई, चाची लोग, दीदी लोग जो भी आई हुई थी, मेरी जेठानी लोग, सब कोई हमारे साथ थी। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और सच में अगर मुझे दोबारा ऐसा करने का कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि आरव के पापा मतलब मुझे हमेशा मतलब बोलते हैं ना कि अर्धांगिनी का मतलब ही होता है आधा हिस्सा, तो वो मुझे किसी भी टाइम फील नहीं होने देते हैं कि हम उनके लिए मतलब पराए हैं या वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो अगर मतलब कहीं पर भी कुछ अगर ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो मतलब मेरे बिना वो कुछ भी मतलब, तो अच्छा लगता है दोस्तों। और बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब मेरे जो मतलब आरव के पापा हैं वो इतना सोचते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, अब हम लोगों को घर भी जाना है और बच्चे लोग भी घर पर हैं, तो आगे का ब्लॉग हम अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अगले दिन। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे।